जी, और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और अभी कुछ राज्यों में के कुछ वोटिंग भी हो चुकी है और आने वाली डेट में भी वोटिंग होने वाली है। लेकिन हम ग्वालियर चंबल संभाग की सीटों की बात करेंगे। यहाँ अभी हम भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र में हैं और 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। कांग्रेस से फूल सिंह बरैया, भाजपा से संध्या राय और बीएसपी से देवाशीष जरारिया। हम तीनों कैंडिडेटों के मजबूत पक्ष और कमजोर पक्ष आपके सामने साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ दतिया जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बुधलिया जी हमारे साथ जुड़ेंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर काफी अभी बैठकें चल रही हैं और क्या कुछ खास तैयारियां हैं। अध्यक्ष जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी जी, साहिर भाई आपका भी बहुत स्वागत। क्या कहना चाहेंगे लोकसभा के बारे में इस बार आप? लोकसभा के बारे में कहना कुछ नहीं है, आपको सबको मालूम है कि हम 400 पार जा रहे हैं। 400 पार जा रहे हैं। आपके भी सबके ध्यान में है कि जो हमारे देश के नेता श्री मोदी जी ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, और भारतीय जनता पार्टी। आप शायद विपक्षों के बयान नहीं सुनते हैं। नहीं, विपक्षों के बयान तो हम सुनते हैं, लेकिन उनके बयान जनता ही नहीं सुनती है। विपक्ष जो बोल रहे हैं उनके बयान को जो देश की जनता है वो भी नहीं सुन रही है। विपक्षियों का क्या है, जो बोलेंगे तो केवल बोलने का उनका काम है। शेष तो देश की जनता निर्णय कर चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो अब की बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार है। अब की बार 400 पार और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे जी। ऐसे क्या कारण है, क्यों बनेगी तीसरी बार प्रधानमंत्री और मतदाता वोट क्यों करे? हाँ, ऐसा एक कारण हो तो मैं बताऊं। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस ओर बढ़ रहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो हमारे देश के नेताजी का नारा है आदरणीय मोदी जी का, उस पर हम सब ने काम भी किया। किसान सम्मान निधि किसान को मिल रही है, 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में हो रहा है, 80 करोड़ लोगों को देश के मुफ्त में अनाज मिल रहा है। आज हमारे देश की जो स्थिति है, कभी भारत के बारे में जो कल्पना रहती थी कि डरने वाला भारत है, आज हमारा देश की सेना जाकर पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करती है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे काशी हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, ऐसा कौन सा विषय है जो देश की परिस्थिति आज इस प्रकार की है कि कोई ऐसा विषय नहीं है, चाहे मजदूर की बात हो, किसान की बात हो, युवाओं की बात हो, हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनके मन में एक ही बात है कि कैसे हम अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास करें, कैसे हम देश की जनता की सेवा करें। आज देश का जो माहौल है वो पूर्णतः भाजपा के पक्ष में इसलिए है क्योंकि देश की जनता नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करती है। आपने कोरोना का काल देखा हो, उस समय भी हमारे देश के नेता ने अपने साहस पर, अपनी बुद्धि के बल पर 6 महीने के अंदर देश में वैक्सीन बनी और अपने ही देश को नहीं मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराई, अन्य देशों को भी बचाने का प्रयास किया। ये नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है। नरेंद्र मोदी जी जब नेतृत्व करते हैं तो रूस हो चाहे यूक्रेन हो, हमारे देश के छात्रों को छूने की हिम्मत दोनों देशों की सेनाओं में नहीं होती है, क्योंकि नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मैं ज्यादा लंबा नहीं कहता हूँ भाई, इतना ही कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर देश की जनता को विश्वास है, क्योंकि जब विश्वास का प्रमाण उन्होंने कहा देश के आपातकाल में, जब कोरोना का समय था, उन्होंने कहा कि आप ताली बजाइए, तो देश की जनता ने उनकी बात का समर्थन किया और ये सिद्ध किया कि हम आपके साथ हैं। जैसे कि अभी आपने कहा था कि देश के 80 करोड़ लोगों को अन्न मुफ्त दिया जा रहा है प्रधानमंत्री जी के द्वारा और आने वाले समय में भी दिया जाएगा। कहीं परिस्थिति है, आज कोरोना के उस समय काल में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अनाज मुफ्त में उपलब्ध कराया, क्योंकि उस समय लोग घर से नहीं निकल सकते थे। उन्होंने जो निर्णय लिया कि कैसे हम, भाई मजदूर मजदूरी नहीं कर पा रहा है उस समय, डॉक्टर हो या अन्य कोई व्यवसायी हो, व्यवसाय नहीं कर पा रहा है, डॉक्टर सेवा में लगे हैं, तो सबकी चिंता करते हुए कि वो गरीब भाई हमारे, वो मजदूर वर्ग जो काम पे नहीं जा पा रहा है, काम बंद हो गए, उस समय का निर्णय उन्होंने लिया और उस निर्णय
की पारदर्शिता आप अगर देखोगे कि कभी आप सोचते होंगे कि लोग जन धन योजना के जब खाते खुलवाए तो लोग कहते थे कि ये खुलवाए इससे क्या होगा। कोरोना के उस काल में मिनटों में पैसा उनके खाते में गया। ये हमारे देश के नेता की सोच। हम भिंड दतिया लोकसभा सीट की बात करेंगे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को लेकर कार्यकर्ताओं में और पब्लिक में थोड़ी नाराजगी भी है। इसका कारण है कि वो पिछले 5 सालों में उनके बीच नहीं गई हैं। ऐसे में कांग्रेस ने फूल सिंह बरैया को मैदान में उतारा है, जो कि दलितों के नेता कहे जाते हैं, और संजय राय महिला कैंडिडेट है। पहले तो किसका मैं पलड़ा साहिर भारी? भाई एक बात का जवाब देना चाहता हूँ कि संसदीय क्षेत्र इतना बड़ा होता है कि सांसद जी चाहें भी तो पूरे गांव नहीं जा सकते, एक बात। दूसरा, हमारे कार्यकर्ताओं में किसी प्रकार का ये मन में भाव नहीं है कि सांसद जी क्यों नहीं आई। हमारे कार्यकर्ता के मन में उत्साह है कि सांसद जी के एक वोट के कारण राम मंदिर का निर्माण हुआ है, सांसद जी के एक वोट के कारण धारा 370 हटी। दूसरा सवाल फिर आपने कहा बरैया जी का, तो बरैया जी तो विधानसभा के गांव में भी नहीं गए हैं। अभी 6 महीने से चुनाव जीते, पूछ लो भांडेर विधानसभा में जाकर, किसी कार्यकर्ता से उनके से जाकर पूछ लो, अगर वो संतुष्ट हो तो बता दे। वो किसी गांव में नहीं गए, कोई किसान से पूछ लो। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे सांसद हो या विधायक के रूप में हो, किसी भी दायित्व पर रहता, वो भ्रमण तो उनका काम है, नित्य संपर्क संवाद ये उनकी प्रक्रिया है। तो ऐसा कोई विषय नहीं है। सांसद हमारी सौम्य और सरल है। आप देखते होंगे कभी हमारी सांसद जी ने ये दर्शाया नहीं कि हम सांसद हैं। सहजता से सरलता से सबके बीच मिलना और सभी कार्यकर्ताओं की बात को सुनना, ये उनके स्वभाव में है। भिंड लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के विधायक बैठे हैं और 4 विधानसभा सीटों पर भाजपा के। और कहीं ना कहीं 8 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस 7-8 वोटों से विधानसभा चुनाव में लीड में है। तो क्या इसका असर नहीं पड़ेगा इस बार लोकसभा में? नहीं, देखो शाहिर भाई, मुद्दे अलग है। पहले जो मध्य प्रदेश का चुनाव था, वहाँ जनता को जहाँ आपने कहा ना भ्रमित करने का प्रयास किया, जैसे दतिया विधानसभा में, दतिया हो या हमारे भांडेर हो, लोगों ने गुमराह करने का प्रयास किया। उनको कहा कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वो होगा। ये देश का जो चुनाव है, ये राष्ट्र के निर्माण का चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी का मैंने पहले कहा कि देखो, मोदी जी के प्रति लोगों में बहुत भाव है, आस्था है, बहुत विश्वास है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में कोई ये नहीं कह सकता है अविश्वास की। आप किसी भी जाके कार्यकर्ता से पूछो या वोटर से पूछो, देश की जनता से, किसान से पूछो, आप अगर बात करोगे तो उनके मुख से एक ही आवाज आएगी कि नरेंद्र मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं, नरेंद्र मोदी जी तो बहुत काम किया है। विपक्ष के 1-2 आरोप और हैं, और ये जो है मूल क्वेश्चन है आपसे। विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसान की आय को दोगुना करने का और गेहूं की खरीदी का 2700 रुपए का वादा किया था, और साथ ही साथ 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का वादा किया था, जो कि अब तक पूरा नहीं हुआ है। मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि 40 साल में इंदिरा जी का नारा था गरीबी हटाओ, क्या वो गरीबी हटा पाए? राजीव गांधी का नारा आपने सुना होगा, राहुल गांधी खेत में पक्की सड़कें डलवाते हैं, वो कहते हैं आरसीसी करा देंगे, खेतों पे जाके आलू से सोना निकालते हैं। तो ऐसी कांग्रेस जो दिशाहीन है, जिसने किस देश के लिए कुछ किया ही नहीं है, जो केवल बाबा साहब के नाम पर वोट मांगते हैं, जिन्होंने बाबा साहब के नाम पर, अभी वो फूल सिंह बरैया हो या कांग्रेस के कोई भी लीडर हो, वो बात करते हैं। मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ कि आपने बाबा साहब के लिए क्या किया? भीमराव अंबेडकर जी जो हमारे संविधान के रचयिता थे, उनको आपने चुनाव हरवाया। आपने जो दलितों के आधार पर वोट मांगते, दलितों के लिए काम क्या किया है? तो ये सब चीजें, मेरा कहना इतना सा ही है आपसे कि जनता सब जानती है। और आने वाले चुनाव में 2 बार मोदी जी को बनाया और तीसरी बार मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। इन सब चीजों केवल जनता नहीं कह रही है, ये वो लोग कह रहे हैं जो देश की तरक्की से डर रहे हैं। जो देवाशीष जरारिया बीएसपी से मैदान में उतरे हैं और कांग्रेस से बागी होकर आए हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा इस चीज का होगा। देखो, मैं फिर शायर भाई वही बात कहता हूँ कि भाजपा को देवाशीष जी के आने से या ना आने से कोई मतलब नहीं है। वो कांग्रेस और उनका अंदरूनी मामला है। देवाशीष जी का हाँ अधिकार जरूर है, उनको टिकट मिलना चाहिए था, ये मेरा एक मानवता के नाते कहना है, क्योंकि जो व्यक्ति 5 साल से फील्ड में काम कर रहा है उनको मिलना चाहिए था। लेकिन देवाशीष जी के आने से हमारी जीत का अंतर बढ़ सकता है। हम जीत रहे हैं ये तो तय है, लेकिन
हो सकता है कि जीत का अंतर हमारा बढ़े। जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ जुड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बुधोलिया जी। अब हम यहाँ पर तीनों कैंडिडेटों के बारे में जिक्र करेंगे। लोकसभा सीट भिंड से लगभग 35-40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ माना जाता है। यहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनते आए हैं और संध्या राय पिछली बार सांसद थी, दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया है। उनका मजबूत पक्ष है कि महिला हैं और इस समय मोदी कैडर चल रहा है और मोदी की लहर चल रही है। इस चीज का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। भाई हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में फूल सिंह बरैया जो कि दलितों के नेता कहे जाते हैं और उनको जो है इस चीज का फायदा मिल सकता है। लेकिन वहीं अगर हम सवर्ण वोटों की बात करें तो सवर्णों के बारे में उनके बयान आपने देखे होंगे, तो कहीं ना कहीं सवर्ण वर्ग उनसे नाराज रहता है। इस चीज का बरैया जी को नुकसान हो सकता है। और देवाशीष जरारिया की हम बात करें, देवाशीष जरारिया बीएसपी से मैदान में उतरे हैं, वहीं कांग्रेस से नाराज होकर, तो कहीं ना कहीं देवाशीष के उतरने से कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी लीड मिल सकती है। आगे हम चुनावी अपडेट दिखाते रहेंगे। लोकसभा चुनाव की अपडेट देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एसआर पत्रिका न्यूज।